हेलो एवरीवन। तो आज अपन लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्प्रोपोर्शनिएट। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो हमने पढ़ा था यार, आज के बाद जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। यस सर। तो क्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7 होती है। तो चेक कर लेते हैं कि कहां पर किस ऑप्शन में क्लोरीन अपनी हाईएस्ट यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहां पर अपन निकालें अगर x -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +1, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गई। यहां पर निकालते हैं सर x -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +3, यानी यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। यहां पर निकालते हैं सर x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +5, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गई। यहां पर निकालते हैं सर x -8 इक्वल टू -1, यहां पर अगर तू देखेगा तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है, यानी हाईएस्ट आ रही है। और हमको बात पता है यार, जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। यस सर। तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल खेल। यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? यस सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्प्रोपोर्शनिएट ऑन हीटिंग। वापस से वही क्वेश्चन AI में पूछा गया था। ठीक है सर। तो यहां पर अपने को वापस से वही चीज देखनी है, जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। यस सर। फास्फोरस को पकड़ा, फास्फोरस को पकड़ा, फास्फोरस को पकड़ा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है फास्फोरस की? सर ये नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सर +5। तो हमको यहाँ पर ऑप्शन चुनना है जहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 3 + x -4 इक्वल टू 0। ठीक है सर। तो x इक्वल टू +1, तो यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गई। यहां पर निकाल के देखते हैं, 3 + x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3, यानी यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। अब यहां पर चेक करते हैं, तो 3 + x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5। यस सर, यस सर, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहां पर फास्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी H3PO4 कभी भी डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन नहीं शो करने वाला, क्योंकि यहां पर फास्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट डिस्प्रोपोर्शनिएट। वापस से वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। यस सर। हमको पता है भाई, जो फ्लोरीन होता है ना वो तो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होती है ना। यस सर। तो क्या वो कभी डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन शो करेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि मेरे भाई डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन की एक कंडीशन थी, डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन वो ही शो करते हैं जो कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हो। यस सर। तो इसका आंसर आएगा तेरा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑक्साइड डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वापस से वही क्वेश्चन है यार। हमको पता है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन शो नहीं करते, और दूसरी बात वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते। यस सर। यहां पर हमको नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए सर, +5। तो अब चेक कर ले कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 कौन से ऑप्शन में आ रही है। ठीक है। तो यहां पर अगर तू ऑप्शन नंबर डी चेक करेगा, तो 2x -10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +10, तो x इक्वल टू +5, यानी यहां पर नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं ये अपना डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। दूसरी बात, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, और यही हमसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अपन, अगला क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। हमको पता है यार, हमने देखा हुआ है जब हम पढ़ रहे थे सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वहां पर हमने एक चीज देखी थी, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों सर? हमने वहां पर बात करी थी। यस सर। तो इसका आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी गंदी बात अपने को बतानी है। इन अ केमिकल रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिडक्शन। यस सर, ये सही बात है। अगला ऑप्शन है व्हेन अ नेगेटिव आयन चेंजेस टू न्यूट्रल स्पीसीज, यानी पहले ए की खोपड़ी में मान ले -1 है, बाद में ए की खोपड़ी में 0 हो गया, पहले नेगेटिव था अब न्यूट्रल हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, खोपड़ी में चार्ज बढ़ गया, तो यहां पर क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यस सर, तो वही बात तो यहां पर लिखी हुई है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है क्या? यस सर। अब चेक करते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको एक चीज बताई थी यार, ऑक्सीडेशन लिखा मैंने, ऑक्सीडेशन में क्या होता था सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता था सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। परंतु मेरे भाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है खुद का उसको तो अपन रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, यानी जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट पे होता है। परंतु यहां पर बोला जा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। नहीं सर, ये गंदी बात है और हमको यहां पर गंदी बात ही ढूंढनी थी। इसका आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी। अब चेक कर लेते हैं अपन ऑप्शन नंबर डी को भी आपकी संतुष्टि के लिए। यस सर, कन्वर्जन ऑफ MnO4 टू MnO4- इज ऑक्सीडेशन। यहां पर मैंने लिखा सर MnO4 2-, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, MnO4- में। अब चेक करते हैं, यहां पर Mn को पकड़ा, यहां पर Mn को पकड़ा, तो देख x - 8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +6। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ गई। यहां पर चेक करते हैं सर x - 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ गई, पहले +6 थी फिर +7 हो गई। यस सर, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, खोपड़ी में चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन। यस सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। और हमको यहां पर क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट पूछा गया था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 48, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ एलिमेंट और अ कंपाउंड इज टर्म्ड एज। मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन का जुड़ना एंड हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। यस सर, ऑक्सीडेशन, तो ये लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना एंड ऑक्सीजन का जुड़ना, इनको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर देख एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, तो मैंने ऑप्शन नंबर ए टिक मार दिया, ऑक्सीडेशन। यस सर, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का था। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आया अपना, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। यस सर, तो सबसे पहला यहां पर देखते हैं अपन ए, Mg+N2 गिव्स Mg3N2। कॉमन सेंस की बात है, यहां पर Mg तेरा N2 के साथ कंबाइन हो रहा है और Mg3N2 बन रहा है, यानी ये अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी ए का क्या होगा सर, 3 होगा, ए का क्या होगा सर, 3 होगा, और ए का 3 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख गया। मैंने ऑप्शन नंबर डी को टिक मार दिया। अब आप अपनी संतुष्टि के लिए और भी चेक कर सकते हो, जैसे देख यहां पर बी का 1 दिख रहा है, तो चेक कर लेते हैं बी का 1 आ रहा है क्या, 1 क्या अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, यहां पर देख हाइड्रोजन पहले सोडियम के साथ था, अब देख हाइड्रोजन अकेली हो गई, यानी यहां पर हाइड्रोजन क्या हो चुकी है, डिस्प्लेस हो चुकी है। इसको अपन बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल था, हाइड्रोजन नॉन मेटल था। यस सर, तो ये भी सही है अपना। सी का क्या 4 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, 4 के अपने डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर आप चेक करोगे ना तो यहां पर सी को भी आप डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन चेक कर सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अपन आए आगे, KClO3 गिब्स KCl+3O2। डी का क्या बता रहा है, सेकंड डिकम्पोजिशन। यस सर, यहां पर देख इसको अगर मैं डिकम्पोज कर दूंगा तो ये प्लस ये बन जाएगा। यस सर, तो यहां पर अपना ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का। गिवन बिलो इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नीचे जो रिएक्शन दे रखी है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन बिलोंग टू, मतलब ये कौन सी टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। ध्यान से देख, कॉपर पहले सल्फेट के साथ था, अब कॉपर अलग हो गया, किसने अलग किया इसको सर, जिंक ने। मतलब जिंक आया होगा, उसने कॉपर पे लात मारी और खुद सल्फेट के साथ चला गया, जिंक चला गया सल्फेट के साथ और कॉपर को भगा दिया। यानी यहां पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने सर, जिंक ने। कॉपर भी मेटल था, जिंक भी मेटल है, और यहां पर मेटल डिस्प्लेस हुआ है, कॉपर डिस्प्लेस हुआ है ना, कॉपर तो सर मेटल था, यानी इसको मैं बोलूंगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको मैं बोलूंगा सर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51,
विच टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज शोन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन? Cl2 प्लस 2 KBr गिव्स 2 KCl प्लस Br2। तो ध्यान से देख यार, ये अपना Br पहले किसके साथ था? पोटेशियम के साथ था। बाद में मैंने देखा सर ये अकेले घूम रहा है, यानी क्लोरीन आया होगा, क्लोरीन भी नॉन मेटल, ब्रोमीन भी नॉन मेटल, क्लोरीन आया होगा और उसने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या इसको मैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दूं क्या? क्या इसको मैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दूं क्या? यस सर। तो इसका आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, AIPMT 1997 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है सर? बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसका आंसर आएगा तेरा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन? यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा? ऑक्सीडेशन मतलब खोपड़ी में चार्ज का बढ़ना, खोपड़ी में ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। यस सर। तो यहां पर अपन चेक कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, मतलब पहले Fe अकेला था, बाद में वो बन गया सर FeCO5, यानी ये तो मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सर 0 होता है। पहले सर ये रूल नंबर 1 के हिसाब से सर ये अकेला खड़ा है, यानी फ्री स्टेट में खड़ा है, यानी अनकंबाइंड स्टेट में खड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0, पहले भी खोपड़ी में 0, बाद में भी खोपड़ी में 0। तो क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन बोलूंगा क्या? नहीं सर, इसको मैं ऑक्सीडेशन नहीं बोलूंगा। तो यहां पर अपने को यही तो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा? तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? अब ध्यान से देख, मैंने आपको बताया था नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन और एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस सर। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला था, और यहां पर आपको ये रिएक्शन कराई थी। ऑप्शन नंबर डी को देखो, ऑप्शन नंबर डी को देखो, ये आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये आपकी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। तो ये पूछा गया था आपका नीट 2024 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, नीट 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सिंपल सी बात है, ऐसी रिएक्शन देखो जहां पर मेटल डिस्प्लेस हो रहा हो, जहां पर मेटल डिस्प्लेस हो रहा हो। एक सेकेंड ना, ऐसी रिएक्शन देखो जहां पर मेटल डिस्प्लेस हो रहा हो। यस सर। तो यहां पर ध्यान से देख ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी को देख। जैसे मैं देखूं अगर ऑप्शन नंबर बी को, तो यहां पर इसको मैं बोलूंगा सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं देखूं सर ऑप्शन नंबर सी को, तो यहां पर देख क्रोमियम मेरा मेटल है, यस सर, और मेटल पहले ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट था और अब ये अकेला हो गया, यस सर, यानी एल्यूमिनियम मेटल आया होगा और उसने क्रोमियम मेटल को यहां से ऑक्सीजन के साथ से हटा दिया, यानी यहां पर क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया। किसने? एल्यूमिनियम ने। मैंने आपको बताया था ना मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस करता है, यानी यहां पर ये मेटल आया एल्यूमिनियम और उसने क्रोमियम मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। यस सर। तो क्या मैं इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दूं क्या? यस सर। और यहां पर अपने को यही तो पहचाननी थी, तो मतलब मेरा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन? ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, Cu प्लस, यानी पहले ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है? +1 है। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है। यहां पर मैं लिखता हूं Cu प्लस, ठीक है, और ये कहां जा रहा है अपना? Cu+2 में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 हो गई, और ये कहां जा रहा है? Cu0, यानी कॉपर अकेला है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो पहले +1 थी, +1 से +2 जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। +1 से 0 चला गया, खोपड़ी में चार्ज घट गया, यानी ये रिडक्शन हो रहा है। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होना किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, उसी को तो अपन डिसप्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन बोलते हैं। यस सर। यानी पहले वाला जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अपने को, ये तो अपना डिसप्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन है, ठीक है। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं, MnO4-2, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा MnO4-2, तो ये कहां जा रहा है? एक तो जा रहा है सर MnO4- में, और एक जा रहा है ये अपना MnO2 में। यहां पर अगर तुम निकालोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगा, यहां पर अगर तुम निकालोगे
तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम निकालोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तुम्हें आता है। अब ध्यान से देख, पहले +6 था फिर +7 हो गया, यानी सर ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले +6 था फिर +4 हो गया, सर ये तो रिडक्शन हो रहा है। यस सर, मतलब एक ही बंदे का, मैग्नीज का, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो क्या मैं इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल दूं क्या? यस सर बोल दो। यानी सेकंड वाली भी अपनी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फर्स्ट एंड सेकंड ये ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑप्शन भी हो सकता है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यहां पर सेकंड नहीं दे रखा, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो अपने को चेक करना है कि क्या थर्ड वाला, जो थर्ड वाला यहां पर दे रखा है अपने को रिएक्शन, वो अपनी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है, उसी से मेरा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देख, यहां पर लिखा हुआ है सर KMnO4, तो यहां पर अगर तुम चेक करोगे ना तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आता है। फिर ये जा रहा है सर K2MnO4 में, यानी यहां पर अगर तुम चेक करोगे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट को तो यहां पर आएगी तुम्हारी +6। फिर MnO2 मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अब ध्यान से देख यार, यहां पर जैसे तूने देखा ना कि MnO4 लिखा हुआ है, और तूने जैसे यहां पर देखा कि सर यहां पर Mn तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर यहां पर Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कॉमन सेंस की बात खुद से सोच, क्या ये कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा क्या? नहीं भाई, नहीं करेगा। मैंने आपको बता रखा है क्लियर कट, आज के बाद जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 नहीं शो करेगा, यानी आंसर आएगा तेरा ऑप्शन नंबर बी। यस। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कहां पर नहीं कर रहा। ठीक है, अब कॉमन सेंस से सोच, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H2SO4, तो मेरे भाई इसके बगल में कौन है? कॉपर है। अगर मैं बोलूं कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए क्या? यस सर, मैंने आपको सिखा रखा है पूरा खेल। यस सर, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो मैं H2SO4 को बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर पहले अकेला था, यानी खोपड़ी में, इसके खोपड़ी में चार्ज 0 होगा। यहां पर अगर तू निकालेगा ना, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा सर +2, क्योंकि सल्फेट की खोपड़ी में -2 चार्ज होता है। तो मैं निकालूंगा सर x -2 = 0, तो x = +2 हो जाएगा। यस सर, ध्यान से देख, कॉपर की खोपड़ी में पहले 0 था, अब बढ़ गया, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी मैं H2SO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा। यस सर, यानी यहां पर तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसको चेक करते हैं, सर सल्फर अकेला है फ्री स्टेट में, तो यहाँ पर 0। अब यहाँ पर निकाल के देखते हैं, अगर तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? x - 4 = 0, तो x = +4 आ गया, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 आ गया। पहले सर 0 था, बाद में +4 हो गया। यस सर, यानी यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी H2SO4 को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा। यस सर, आगे बढ़ते हैं। कार्बन अकेला खड़ा है फ्री स्टेट में, तो खोपड़ी में चार्ज 0, यहां पर अगर तुम निकालोगे तो +4 आ जाएगा। सर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि खोपड़ी में चार्ज बढ़ गया, यानी यहां पर भी H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहां पर देख, कैल्शियम, तो मैंने बोला सर x -2, क्योंकि फ्लोरीन की खोपड़ी में हमेशा -1 ही होगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होती है। तो मैंने बोला सर x -2 = 0, तो x = +2, यानी कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 आ रही है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, सर सल्फेट की खोपड़ी में तो -2 चार्ज होता है, तो मैंने बोला सर x -2 = 0, x = +2, यानी यहाँ पर भी कैल्शियम की खोपड़ी में +2 ही आ गया, यानी यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यानी मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में, तो यहां पर हमको यही पूछा गया था कि H2SO4 कौन से ऑप्शन में, कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, H2O2 प्लस ओजोन गिव्स H2O प्लस 2O2, और दूसरी रिएक्शन है H2O2 प्लस Ag2O गिव्स 2Ag प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, रोल ऑफ H2O2 इन एबव रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, ये मैंने पकड़ा सर H2O को, इसको छोड़, इसके बगल वाले में क्या हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से देख, ओजोन, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना?
जीरो, ठीक है सर। ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ठीक है। अब यहां पर चेक करते हैं वाटर में, क्योंकि ओजोन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ध्यान से देख, तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू -2, यानी यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई सर -2। पहले सर जीरो था, अब -2 हो गया, मतलब सर खोपड़ी में चार्ज घट गया, यानी सर रिडक्शन हो गया। और मेरे भाई अगर रिडक्शन हो गया तो उसके जो बगल में खड़ा होगा उसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, उसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी यहाँ पर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यस सर। अब दूसरी रिएक्शन को देखते हैं, Ag2O, तो यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं, तो 2x - 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू +1, यानी यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं सर, यहाँ तो ये अनकंबाइंड स्टेट में यानी फ्री स्टेट में, यानी खोपड़ी में जीरो लिखना पड़ेगा क्या। अब ध्यान से देख, पहले +1 में था, अब जीरो चला गया, यानी खोपड़ी में चार्ज घट गया, यानी रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। और मेरे भाई अगर रिडक्शन हो रहा है तो जो बगल में खड़ा होगा, बगल में कौन है सर, H2O2 है, तो इसी को तो बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, इसी को तो बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। तो फर्स्ट रिएक्शन में भी सेकंड रिएक्शन में भी दोनों में H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIPMT 2014 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, AIPMT 2004 का क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, अब ध्यान से देख ब्रोमीन का क्या हो रहा है। अब देख ब्रोमीन यहाँ पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, रूल नंबर 2 लगा सर, खोपड़ी में चार्ज जीरो। अब यहाँ पर चेक करते हैं अपन, 1 - 2 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो -1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू +1। यहाँ पर ब्रोमीन की खोपड़ी में +1 आ गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू -1, यानी यहाँ पर ब्रोमीन की खोपड़ी में -1 आ गया। पहले जीरो था, जीरो से +1 में जाना ऑक्सीडेशन होना, पहले जीरो था, जीरो से -1 में जाना सर रिडक्शन होना, यानी सर Br2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। तो मैं बोलूंगा इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पर यहां पर अपने को ये नहीं बताना, यहां पर अपने को ये बताना है कि ब्रोमीन के साथ क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है उसके साथ। सर बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। यस सर, तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे भाई मैंने आपको बताया था, जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अपनी फुलेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए को चेक कर, कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, मैंने आपको बता रखी है। तो यहां पर देख x - 4 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू +4, यानी कार्बन यहां पर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी अपना ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका AIPMT 1995 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया अपना क्वेश्चन नंबर 61, विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस फॉलोइंग रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है। अब ध्यान से देख, यहां पर देख निकल को, निकल की खोपड़ी में पहले जीरो, क्योंकि ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। बाद में मैंने देखा सर निकल की खोपड़ी में +2 आ गया। मेरे भाई मतलब निकल का कहीं ना कहीं खोपड़ी में चार्ज बढ़ रहा है, यानी सर इसका कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने आपको बता रखा है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो गया ना, मतलब मैं रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मेरा रिडक्शन हो गया ना, मतलब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब निकल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन में मुझे रिड्यूसिंग एजेंट ही तो पूछा गया था, यानी आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 61, ये पूछा गया आपको AIPMT 1994 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। यहां पर एक रिएक्शन अपने को दे रखी है, यहां पर अपने को बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। अब ध्यान से देख यार, जिंक क्या होता है, मेटल होता है। गोल्ड क्या होता है, AU किसका सिंबल होता है, गोल्ड का। गोल्ड भी क्या होता है, मेटल होता है। मैंने आपको बता रखा है यार, मेटल को मेटल डिस्प्लेस करेगा। यस सर, यहां पर गोल्ड मेटल था, पहले साइनाइड के साथ प्रेजेंट था, CN के साथ, अब वो अकेला घूम रहा है। यस सर, यानी गोल्ड यहां पर डिस्प्लेस हो गया। किसने डिस्प्लेस किया सर, जिंक ने डिस्प्लेस किया। क्या इस रिएक्शन को मैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दूं क्या। यस सर, परंतु यहां पर ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखोगे तो इन्होंने कॉमनली यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जेईई मेंस में। यस सर, बात समझ में आ गई क्या। यस सर, परंतु यहां पर ऑप्शन देख यार, ऑप्शन यहां पर
ऑप्शन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं थे जो हम ऑप्शन समझ रहे थे, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो ये है सर, ऑप्शन तो ये है, ठीक है। पर हमको ये बात पता लग गई कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ऑप्शन में आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन यहाँ पर दे रखी थी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी बी तो यहां पर सही होगा क्या, बी तो सही होगा, तो बी यहां पर भी दे रखा है, यहां पर नहीं दे रखा, यहां पर नहीं दे रखा, यहां पर नहीं दे रखा, तो यहां से मुझे पता लग गया कि यहां पर हमारा सही आंसर कौन आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। यस सर, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन बी होगी। आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करते हैं सर रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? एक बंदे का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और दूसरे बंदे का रिडक्शन होना चाहिए। सर अगर एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए तो अरे मेरे भाई उसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और वो भी रिडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जेईई मेंस में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यस सर, यहां पर कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं H2O2। अब ध्यान से देख, ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा, तो यहां पर ये क्या है अपना H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। और मेरे भाई अगर ये परऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन की खोपड़ी में क्या मैं -1 लिख दूं क्या? यस सर। अब यहां पर अगर तुम निकालोगे तो 2 + x = 0, तो x = -2, यानी यहां पर ऑक्सीजन की खोपड़ी में -2 आएगा। यहां पर अगर तुम निकालोगे सर ये तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 0 होगा। सर -1 से -2 जाना मतलब और घटना खोपड़ी में चार्ज, यानी रिडक्शन होना। यस सर, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। -1 से 0 जाना, -1 से 0 जाना, सर खोपड़ी में चार्ज बढ़ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यहां पर एक ही बंदे का ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यस सर, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन को चेक करते हैं। नाइट्रोजन को मैंने पकड़ा, यहां पर अगर तुम देखोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, और यहां पर तुम अगर देखोगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर देख कितना आएगा, 1 + x = 6, x = +5, यानी यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5। तो यहां पर अगर तुम देखोगे यहां पर आएगा तुम्हारा +3। तो देख, +4 से +5 जाना यानी ऑक्सीडेशन हो गया, और +4 से +3 जाना यानी रिडक्शन हो गया। तो एक ही रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ये अपनी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यस सर, और यहां पर अपने को क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब चेक करते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी, MnO4- + 4H+ + 3 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स MnO2 + 2H2O। तो यहां पर देख, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, तो यहां पर अगर तुम निकालोगे तो +7 आ जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई खुद से सोच यार, मैंने आपको बता रखा है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, तो जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा क्या वो कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा क्या? नहीं सर, यानी यहां पर ये अपना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? अब चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए कि क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है या नहीं। हमको पता है आंसर जब ये आ गया तो मतलब जो चौथी रिएक्शन है वो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो मैं आपको चेक करके बता देता हूं। यहां पर अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 आएगा, यहां पर तुम अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आएगा, यहां पर तुम इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +4 आएगा। +6 से +7 जाना सर ऑक्सीडेशन होना, +6 से +4 जाना सर रिडक्शन होना, यानी यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यस सर, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बात समझ में आ गई? यस सर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जेईई मेंस में। अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 64, ये भी आपका वापस से क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में। द स्पीसीज गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज, यानी अपने को वही चेक करना है कि एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, और हमको यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया है। यस सर, तो सबसे पहले अपन यहां पर निकालते हैं ब्रोमीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? सर हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है तो +7। ठीक है सर, तो यहां पर अगर मैं निकालूंगा तो x - 2 = -1, x - 2 = -1, तो x = +1। यहां पर देख, x - 4 = -1, तो x = +3। यहां पर देख, x - 6 = -1, तो x = +5। यहां पर चेक कर, x - 8 = -1, x = +7, यानी यहां पर देख, यहां पर तेरा ब्रोमीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी ये कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की तरह शो नहीं करने वाला, ये अपना
क्वेश्चन नंबर 64 जेईई मेंस में पूछा गया था। यस सर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? यस सर, यानी एक ऐसी रिएक्शन जहां पर किसी का रिडक्शन होना चाहिए, किसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। यस सर, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया। तो यहां पर अगर तुम ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, अगर तुम यहां पर ऑप्शन नंबर सी को चेक करो तो ध्यान से देखोगे एक चीज को। फ्लोरीन की बात अगर मैं करूं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होता है, तो फ्लोरीन को तो चेक नहीं करना। यस सर, यानी मैं जिनॉन को चेक करूंगा। यस सर, तो यहां पर तुम अगर जिनॉन को चेक करोगे तो जिनॉन की खोपड़ी में तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगा। यस सर, तो यहां पर तेरे को ऑक्सीजन को चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, सॉरी डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला था सर +1 आता है। अगर तुमने नहीं निकाला, नहीं आता तो निकाल के देख लो। 2x - 2 = 0, 2x = +2, x = +1। यस सर, यानी यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया। अब यहां चेक करते हैं, यहां पर अगर तुम जिनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 आ जाएगा। और यहां पर देख, ये अपना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, अब ध्यान से देख, जिनॉन पहले +4 में था, बाद में +6 में चला गया, यानी यहां पर जिनॉन का ऑक्सीडेशन हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो गया। सर ऑक्सीजन पहले +1 में था, बाद में 0 में चला गया, खोपड़ी में चार्ज घट गया, यानी सर इसका रिडक्शन हो गया। एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होना, रिडक्शन भी होना, आज के बाद ऐसी रिएक्शन को बोलूंगा रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर मैं क्वेश्चन में हमको यही पूछा गया था कि कौन से ऑप्शन में रिएक्शन जो दे रखी है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। अगली बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन। मेरे भाई फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होती है, क्या वो कभी डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन शो करेगा क्या? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। आइडेंटिफाई द डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन। मतलब हमको एक ऐसी रिएक्शन देखनी है जहां पर डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन हो रही हो। यस सर, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख, नाइट्रोजन यहां पर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन यहां पर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन यहां पर भी प्रेजेंट है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो सकता है, डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो +4 आएगा। यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये आएगा तुम्हारा x - 2, हाँ ये आएगा तुम्हारा +3। यहां पर अगर मैं निकालूं तो ये आएगा तुम्हारा +5। ठीक है, तो देख, पहले नाइट्रोजन की खोपड़ी में +4 था, बाद में +3 हो गया, यानी सर खोपड़ी में चार्ज घट गया, रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर देख, पहले +4 था, बाद में +5 हो गया, सर खोपड़ी में चार्ज बढ़ गया, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी यहां पर नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यस सर, तो क्या मैं इसको डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन बोल दूं क्या? यस सर, बोल दो। आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी सही। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी की तरफ एक बार नजर डाल यार मेरे भाई, ये तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। थियोसल्फेट रिएक्ट्स क्या है ये लिखा हुआ, थियोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख, थियोसल्फेट मतलब ये आपका थियोसल्फेट है, ये आपका थियोसल्फेट है। यहाँ पर पहली रिएक्शन में ये आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दूसरी रिएक्शन में ये Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है सर, फिर हमको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द अबव डुअल बिहेवियर ऑफ थियोसल्फेट। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन देख क्या लिखे हुए हैं, ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, ब्रोमीन इज अ वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अपन एक काम करते हैं, यहां पर ना सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, यहां पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, तो H2O3 2- यानी थियोसल्फेट में ये लिखा मैंने सर H2O3 2-, H2O3 2-। तो देख, 2x - 6 = -2, तो 2x = +4, x = +2, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। यस सर, तो यहां पर मैंने लिख दिया सर +2, ये भी आपका थियोसल्फेट है, तो यहां पर भी कितना आएगा, +2 आएगा। अब यहां पर निकाल के देखते हैं, और यहां पर निकाल के देखते हैं, तो यहां पर अगर मैं निकालूं तो देख, 4x - 12 = -2, तो देख 4x = 10, तो x = 10/4 यानी 2.5। यहां पर कितना आ गया सर ऑक्सीडेशन नंबर, 2.5। सल्फर का कितना आ गया सर
ऑक्सीडेशन नंबर 2.5, ये लिख दिया मैंने 2.5। अब यहां पर देखते हैं x माइनस 8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +6, कितना आ जाएगा +6। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है। अब ध्यान से देख यार, ये पकड़ा मैंने आयोडीन को और ये पकड़ा मैंने Br2 को। अब ध्यान से देख आयोडीन ने क्या किया, ये जो थियोसल्फेट था ना, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +2 था और बाद में कितना हो गया सर 2.5 हो गया। बढ़ तो गया, और अगर बढ़ गया मेरे भाई, बढ़ गया तो इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन होना। तो उसके बगल में कौन खड़ा है सर, आयोडीन खड़ा है, तो आयोडीन क्या हो गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यस सर। अब यहां पर चेक करते हैं अपन, पहले +2 था, बाद में +6 हो गया, यहां पर भी बढ़ गया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो बगल में कौन खड़ा है सर, Br2 खड़ा है, तो Br2 को बोलूंगा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी सर IO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, Br2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, पर इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट मैं किसको बोलूंगा, जो ज्यादा नंबर का चेंज लेके आ रहा है। पहले +2 से 2.5 हो गया, बस थोड़ा सा ही बढ़ा है। यहां पर देख +2 था पहले, अब सीधा +6 हो गया, यानी यहां पर खोपड़ी में चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी Br2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब ऑप्शन चेक कर, ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। यस सर, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहां पर देखना 0.5 का चेंज आ रहा है, परंतु यहां पर +4 का चेंज आ रहा है, तो ज्यादा चेंज आ गया, खोपड़ी में ज्यादा चार्ज बढ़ गया। तो मेरे भाई Br2 को क्या मैं स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट बोल दूं क्या? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। द लार्जर ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। यस सर। विद विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस द एलिमेंट विल एग्जिबिट लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब ध्यान से देख, ऑप्शन की तरफ एक बार ध्यान से देख, 3D लिखा हुआ है, यानी ये सारे आपके जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये 3D सीरीज के एलिमेंट है। और मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको पिछले साल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी या फिर कहीं से भी पढ़ी होगी, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी। और अगर नहीं पता, ये आप खिलाड़ी बैच ही सिर्फ फॉलो कर रहे हो, तो यहां पर मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। 3D1 यानी ये किसकी बात कर रहे हैं सर, एटॉमिक नंबर 21 की। और एटॉमिक नंबर 21 में कौन एलिमेंट आता है, सक, स्कैंडियम। ठीक है, ये 3D3 लिखा हुआ है, यानी 3D सीरीज का थर्ड एलिमेंट सक टी वो, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, वेनेडियम की बात कर रहे हैं। 3D5 4s1 यानी किसकी बात कर रहे हैं सर, सक टी वो कर, यानी क्रोमियम की बात कर रहे हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं सर, मैग्नीज की बात कर रहे हैं। और हमको यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा। मैंने आपको एक चीज बता रखी है यार, 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करता है, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। और वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सर, +7। तो यहां पर आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर डी, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +7। और यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन जो पुराना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 70 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 AIEEE का क्वेश्चन है, H2O2 इज एक्टिंग एज। यहां पर हमने ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सेम टू सेम किया था। यहां पर ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा सर, +2 आ जाएगा, +2 नहीं सॉरी -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहां पर देख 0 था, यहां पर -2 हो गया, यानी घट गया ना, यानी रिडक्शन हो गया। तो बगल में ये खड़ा हो रखा था H2O2, तो इसको बोलूंगा सर रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। अब इसकी बात करते हैं सर, H2O2 और H2O2 में सर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मेरे भाई, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं, उसका क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बता रखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो H2O2 में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, माइनस का मतलब लॉस ही होता है ना, माइनस का मतलब लॉस ही होता है। यस सर। तो H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, तो मतलब H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होता है तभी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यस सर। और मेरे भाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है खुद का, क्या वो तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है? यस सर। अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा सर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यस सर। तो यहां पर अपने को क्वेश्चन यही पूछा गया था कि H2O2 किसकी तरह काम कर रहा है, तो ए में भी और बी में भी, दोनों में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यस सर। ये क्वेश्चन आपका AIEEE का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। वेन इथेन, इथेन मतलब हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n
+2। इथ मतलब 2 कार्बन, तो C2H4 +2, तो C2H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C2H6। ठीक है, तो ये अपना हाइड्रोकार्बन है C2H6। इसको मैंने बर्न किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये कर दिया मैंने ऑक्सीजन के साथ। ये अपनी कंबसन रिएक्शन मोल कंसेप्ट में बहुत बार सॉल्व कर लिया ऐसे क्वेश्चन। C2H6 + O2 गिब्स, यहां पर हमेशा प्रोडक्ट बनते हैं अपने CO2 + H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको बैलेंस भी कर लूंगा तो मेरे भाई स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अपन सीधा डायरेक्टली कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। तो यहां पर मैंने निकाला कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 2x + 6 = 0, तो 2x = -6, तो x = -3। अब यहां पर निकालता हूं x - 4 = 0, तो x = +4। हमको यहाँ पर ये चेंज पूछा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आ रहा है। सर बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन सा यहाँ पर? +4 माइनस छोटा क्या है यहाँ पर? -3। ठीक है सर, माइनस माइनस का प्लस होता है क्या? यस सर। तो यहाँ पर कितने का चेंज? सर 4 + 3 7, यानी यहाँ पर 7 का चेंज आ गया। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। लेक्चर नंबर 2 आपने पढ़ लिया, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो लेक्चर नंबर 2 आपका तैयार। अब आपको बस क्या पढ़ना है? कुछ स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, फिर अपन देखने वाले बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फिर अपना रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर स्वाहा। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरा मजा आपको आ रहा होगा और आपके चेहरे में मुस्कान आ रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब अपन करते हैं ना, और तब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं हर क्वेश्चन आपको अच्छे से जहन में उतर गया होगा, समझ आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मिलते हैं अपन लेक्चर नंबर 3 में।